जय हिंद दोस्तों बिहार में 3 चरणों का चुनाव पूरी तरह से संपन्न हो चुका है। और बिहार में संपन्न होने के बाद लोगों को सबसे ज़्यादा इंतजार किसी बात का था, तो वो है एग्जिट। इसके आधार पे लोग अंदाज़ा लगा लेंगे कि बिहार में इस बार किसकी सरकार बन रही है। साथियों, आज रात में आप गोदी मीडिया की तमाम चैनल्स को देखिएगा, वो अपने अपने एग्जिट पोल पेश करते हैं। दूसरी तरफ जो एनडीटीवी है वो कभी भी एग्जिट पोल पेश नहीं करती है या फिर ओपिनियन पोल पेश नहीं करती है। लेकिन गोदी मीडिया का जो झुकाव होता है किस पार्टी की तरफ होता है वो देखने को मिलता ही है, और उनके एग्जिट पोल ओपिनियन पोल से भी समझ में आता है। आपने देखा ही होगा, इनका जो ओपिनियन पोल आया था गोदी मीडिया का, वो साफ साफ दिखा रहे थे कि एनडीए गठबंधन जो है वो भारी मतों से आगे चल रही है। लेकिन ज़मीन की हकीकत क्या था वो आपको तेजस्वी की रैलियों में देखने को मिला, महागठबंधन की रैलियों में देखने को मिला। और दूसरी तरफ जिनकी ये हवा दिखा रहे थे, जिनकी लहर दिखा रहे थे, उनके रैलियों में कितनी भीड़ आई वो भी आपको देखने में मिला होगा। साथियों, हम आपको बता दें कि हमारे कई साथी जो कि बिहार के में ज़मीनी रिपोर्टिंग किए हैं और लोगों से मिलजुल करके फीडबैक लिए हैं, उसी के आधार पे हम बताएंगे कि बिहार में इस बार किसकी सरकार बन रही है, बिहार में किसकी लहर चल रही है और जनता जनार्दन जो है वो किसको राजगद्दी सौंपने वाली है। साथियों, ये चुनाव जो है इस बार इसलिए भी अहम है और इसलिए भी दिलचस्प हो गया है क्योंकि पिछले बार जो साथ मिल करके चुनाव लड़े थे वो इस बार एक दूसरे के खिलाफ नज़र आ रहे हैं। हम साथ मिल करके चुनाव लड़ने से हमारा मतलब ये है, पिछले बार जो नीतीश कुमार थे वो आरजेडी कांग्रेस गठबंधन यानी कि महागठबंधन के चेहरे थे और चुनाव लड़ा था और बम्पर जीत दर्ज की थी महागठबंधन ने। लेकिन वो पलटी मारते हैं नीतीश कुमार और वो बीजेपी के खेमे में जा करके 3 साल सरकार चलाते हैं और इस बार फिर से इलेक्शन में उतरते हैं। जिसके बाद क्या जनता का रुझान रहा, क्या जनता ने उन्हें दोबारा पसंद किया है या नहीं किया, उसी के बारे में आज हम अपने आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो आपसे गुजारिश है कि हमारी इस वीडियो को आप आखिर तक जरूर देखिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए, हमारा सर्वे आपको सही लगे या आपका जो भी राय हो, आपको कितना लगता है कितनी सीटें मिलेगी, वो हमें कमेंट बॉक्स में आप कमेंट जरूर करिएगा। साथियों, बिहार के जो पहले फेज में जो चुनाव हुआ है उसमें महागठबंधन ने बड़ी बढ़त हासिल की है और इस पहले फेज में कुल 71 सीटें हैं, जिसमें से इस बार महागठबंधन को 50 से 55 सीटें मिलने का अनुमान है। दोस्तों, ये बहुत बड़ी खबर है कि यहाँ पर महागठबंधन जिसमें आरजेडी कांग्रेस और लेफ्ट पार्टियाँ शामिल हैं, उन्होंने बड़ी बढ़त हासिल की पहली ही फेज में और यहाँ पर 50-55 सीटें मिलने का अनुमान है। जो हमारे साथियों ने हमें फीडबैक दिया है उसके आधार पे हम बता रहे हैं कि इस 71 सीटों में 50 से 55 सीट महागठबंधन जीत रही है। दूसरी तरफ एनडीए जिसमें जेडीयू और बीजेपी शामिल है वो 10 से 15 सीट यहाँ पर जीतते हुए दिख रही है, यानी कि 10 से 15 सीट जो है एनडीए के खाते में जा रहे हैं। और अदर पार्टियों की बात करें, छोटी पार्टियों की बात करें, तो उनका जो परफॉर्मेंस है बहुत ही गिरा हुआ नज़र आ रहा है। वो 0 से 1 सीट से ज़्यादा वो यहाँ पर कुछ बड़ा उलटफेर करते हुए नज़र दिख रहे हैं। तो पहले फेज में महागठबंधन ने बढ़त हासिल किया है और वो 50 से 55 सीटों पर आगे दिख रही है। अब हम बात कर लेते हैं सेकंड फेज़ की। जो सेकंड फेज़ में जो चुनाव हुआ है, कुल 94 सीटों पर चुनाव हुआ है और उस 94 सीटों में भी महागठबंधन ने अच्छी खासी बढ़त बनाई है। लेकिन यहाँ पर जो मुकाबला है वो कांटों का रहा है, यानी कि जो भी पार्टियाँ बढ़त हासिल करेगी वो बहुत बड़े मार्जिन के साथ यहाँ पर हासिल नहीं करेगी। यहाँ पर कांटे का मुकाबला देखना पड़ा है, फिर भी यहाँ पर थोड़ा सा जो पलड़ा है वो महागठबंधन का भारी है। हम आपको बता दें साथियों कि महागठबंधन जो है सेकंड फेज में 45 से लेकर के 60 के बीच में सीटें जीत रही है, यानी कि यहाँ पर 45 से 60 के बीच में इनकी सीटें आएगी। दूसरी तरफ जो एनडीए बीजेपी जेडीयू का गठबंधन है वो यहाँ पर 35 से 55 सीटें जीत सकती है। साथियों, आपको हमने बताया था कि यहाँ पर बहुत कांटे की टक्कर रही है और जो भी जीत हार का मार्जिन रहेगा वो बहुत ही कम वोटों का रहेगा। तो यहाँ पर एनडीए जो है थोड़ी मजबूत नज़र आई है, फिर भी जो बढ़त हासिल की है महागठबंधन ने वो यहाँ पर एनडीए के मुकाबले थोड़ा ज़्यादा ही है। साथियों, अब हम बात कर लेते हैं तीसरे फेज़ की। तीसरे फेज़ जो कि आज ही चुनाव संपन्न हुआ है, इसमें कुल 78 सीटें थीं। इस तीसरे फेज़ के जो चुनाव हुआ है इसमें बहुत सारा इलाका जो है वो मुस्लिम बहुल्य इलाका रहा है और इस फेज़ में भी महागठबंधन ने बड़ी बढ़त हासिल की है। और इस फेज़ में जो महागठबंधन को 30 से लेकर के 50 सीट मिलने का अनुमान है। ये 20% 30% का गैप हमने जानबूझ के छोड़ा है, ये इसमें 19-20 हो सकता है, सीट का कम ज़्यादा हो सकता है। लेकिन यहाँ पर भी महागठबंधन ने बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया है, जिसमें आरजेडी कांग्रेस और लेफ्ट पार्टियाँ मिली हुई थी, जिन्हें 30 से 50 सीट ये जो है जीत सकती हैं। दूसरी तरफ जो एनडीए गठबंधन है उनका यहाँ पर परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा गिरा हुआ है और वो 15 से 25 सीटें जीत सकती है। लेकिन पहले फेज़ के मुकाबले
यहाँ पर भी थोड़ा एनडीए गठबंधन जो है थोड़ा अच्छा करते हुए दिख रही है, लेकिन फिर भी वो महागठबंधन से पीछे ही चल रही हैं। दूसरी तरफ जो अन्य पार्टियां हैं वो ज़्यादा कुछ कमाल करते हुए नहीं दिख रही है, 0 से 2 सीटें ये निकाल सकती हैं। तो कुल मिलाकर के अगर बात की जाए तो इस बार बिहार में महागठबंधन की लहर चल रही है, और बिहार में जो हमारा अनुमान है वो महागठबंधन को 140 से 170 के बीच में सीटें मिलने का अनुमान है। अगर आपको ये हमारा अनुमान सही लग रहा है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, वरना आप अपने फीडबैक के अनुसार कमेंट करके बताएं कि महागठबंधन को कितना सीट मिल रहा है। दूसरी तरफ बीजेपी और जेडीयू का जो गठबंधन है, जिसे एनडीए कहा जाता है, उसे 60 से 90 सीटें मिलते हुए दिख रही है। जो हमारे दोस्तों ने ज़मीनी रिपोर्टिंग की और वहाँ से जो हमें फीडबैक दिया है, जो ज़मीनी नब्ज़ पकड़े हैं बिहारियों की, उसके आधार पर ये हमें समझ में आ रहा है कि बिहार की जो जनता है वो इस बार बीजेपी जेडीयू को सत्ता से बेदखल करना चाहती है, और उसी का यह नतीजा है। वो 60 से 90 सीटें जीतते हुए दिख रहे हैं। कम से कम वो 60 सीटें जीतेंगे या उससे भी कम हो सकता है एनडीए गठबंधन का, या ज़्यादा से ज़्यादा वो जीतेंगे तो 90 सीटों तक पहुंचेंगे। यानी कि इस बात से समझ में आ गया कि बिहार में इस बार महागठबंधन की लहर चल रही है। महागठबंधन ने जो चुनावी वादे किए हैं, खास करके जो तेजस्वी सरकार ने 10 लाख सरकारी नौकरियों का वादा किया है, ये ज़मीन तक गया है, हर गांव में गया है। और आपने जितने भी सर्वे देखे होंगे, लोग जो फीडबैक ले रहे थे, ज़मीनी रिपोर्टिंग कर रहे थे, उसमें सारे जो वहाँ के युवा थे उनका एक जरूर कहना था कि हमें रोज़गार चाहिए, और सब तेजस्वी यादव के 10 लाख के नौकरियों के वादे के ऊपर बात करते हुए नजर आए हैं। तो यानी कि जो तेजस्वी यादव ने एजेंडा सेट किया था उस पर बीजेपी पूरी तरह से पिछड़ते हुए नजर आई, जेडीयू पिछड़ते हुए नजर आई, और महागठबंधन की ऐसी लहर चली है जिसमें पूरी तरह से जेडीयू और बीजेपी बिखरते हुए नजर आ रहे हैं। और इस बार ये भी देखने में आएगा आपको कि जो अदर पार्टियां होती हैं, छोटी मोटी पार्टियां होती हैं, उनकी सीटें भी कम होते हुए नजर आ रही है, और इसका फ़ायदा सीधा सीधी महागठबंधन को मिलेगा। साथियों, अगर हम पिछले चुनाव 2015 के विधानसभा चुनाव की अगर हम बात कर लें तो पिछले बार नीतीश कुमार जो थे वो महागठबंधन में शामिल थे, और महागठबंधन ने पिछली बार बड़ी उलटफेर करते हुए 180 सीटें जीती थी, जबकि बीजेपी एनडीए का गठबंधन जो है वो केवल 59 सीटों पर सिमट गया था, जिसमें पिछले बार भी आरजेडी जो है बड़ी पार्टी बनकर के उभरी थी। उनका स्ट्राइक रेट पिछली बार भी काफ़ी बेहतर रहा था और उन्होंने 80 सीटें जीत ली थी, जबकि जेडीयू जो है पिछले बार 71 सीटें जीती थी और कांग्रेस के खाते में 27 सीटें आई थी। दूसरी तरफ जो एनडीए अलायंस था उसमें बीजेपी ने 53 सीटें जीती थी और उनके अलायंस ने 6 सीटें जीती थी। यानी कि पिछले बार भी आरजेडी का परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा रहा था स्टेट असेंबली इलेक्शन में, और इस बार भी आरजेडी का जो स्ट्राइक रेट है काफ़ी अच्छे रहने की अनुमान हमें मिली है जनता के द्वारा। जो फीडबैक लिया गया है, हमारे साथियों ने जो फीडबैक दिया है, उम्मीद है कि इस बार सबसे बड़ी पार्टी भी आरजेडी बन करके उभरेगी। तो साथियों, ये हमारा सर्वे था। आपको इसके ऊपर क्या कहना कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा, और आप अपना भी अनुमान दे सकते हैं कि इस बार बीजेपी जेडीयू के गठबंधन को कितनी सीटें मिलने वाली है, दूसरी तरफ आरजेडी कांग्रेस और लेफ्ट के गठबंधन को कितने सीटें मिलने वाली है, वो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी गोदी मीडिया का तो सर्वे आना ही है, वो आप देख लीजिएगा। हो सकता है गोदी मीडिया थोड़ी पलटी मारे और ज़मीनी हकीकत को भांपते हुए अपने एग्जिट पोल में कुछ सही विश्लेषण के साथ सही सीटें दिखाए। तो साथियों, आपका इस वीडियो पर क्या कहना कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के बीच में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा।